आत्मानुभूत की अवस्था और तुरीयातीत परम की अनुभूति। तुरीय की अनुभूति के बाद तुरीयातीत में प्रतिष्ठा की संभावना बनती है। तुरीय व्यष्टि चेतना अर्थात एक व्यक्ति की अपने आत्म स्वरूप की पहचान और उसमें प्रतिष्ठा। नारद परजवाचकोपनिषद हमें बतलाता है कि तुरीय अवस्था का स्थान मूर्धा अर्थात कपाल में है। तुरीयम मूर्धिन्य संसितम ऐसा कहा गया। त्रिशिखो ब्राह्मणोपनिषद मंत्र संख्या 149 में स्पष्ट रूप से कहता है तुरीयम भ्रू मध्य संसितम अर्थात तुरीय अवस्था भ्रू मध्य में विद्यमान रहती है। इसलिए भ्रू मध्य स्थित चेतना के केंद्र या आज्ञा चक्र के जागने से सक्रिय होने से व्यक्ति का चैतन्य तुरीय दशा को उपलब्ध हो जाता है। अपने गुरु से सुमिरन और ध्यान तथा भाव भक्ति के द्वारा जुड़े रहने से तुरीयातीत दशा में प्रतिष्ठा की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। देहधारी सद्गुरु से प्राप्त मंत्र ही हंस मंत्र। हंस मंत्र के सुमिरन के प्रसंग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि हंस मंत्र या हंस विद्या का वर्णन संस्कृत के साधना मूलक ग्रंथों में पढ़कर कुछ लोग उसका अपनी समझ के अनुसार अभ्यास करने लगते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। इस संबंध में वेद हमें बतलाता है कि आचार्याद्वयो विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्तीत अर्थात आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को या सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त होती है। हंस विद्या का अभ्यास परा विद्या का अभ्यास, क्योंकि इसके अभ्यास से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। मठ गढ़वा घाट के परम संत परम पातशाही जी महाराज का कहना है कि परा विद्या की पहचान संत सद्गुरु से नाम पाने पर ही होती है। महाराज श्री का भजन है, जे भयन नाम से संतवा नाही बैखरी मंत्रवा, परा पहचान होए जबै गुरु संतवा से नाम पावतवा। वेद पुराण कुरान इंजिलवा या सफीना करवा, सीना में सारंगी बाजे जहाँ कुदरती कमवा नमवा। अपने से तो मुख लिलार न दिखाता, मैं ज्ञान कहनवा, दासन दास खाकसार शरणागत हरि गुरु मोर आत्मवा। इस भजन का भाव यह है कि जो भी संत हुए वे सब परानाम को साधने से ही हुए। बैखरी मंत्र के जपने से कोई संत नहीं होता। वेद पुराण कुरान इंजील आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन और मनन बौद्धिक जानकारी में वृद्धि करने वाला कार्य है। जैसे सारंगी में रौदा
गज के आने जाने के साथ स्वर लहरी निकलती है, वैसे ही हृदय में सांस के आने जाने के साथ परानाम के ध्वनित होने का काम स्वाभाविक रूप से होता रहता है। स्वयं अपने से तो खुद को अपना लीलार भी दिखाई नहीं देता। मेरे ज्ञान कहने या पुस्तकों से ज्ञान को जान लेने से हृदय के भीतर की यह बात कैसे समझ में आ सकती है। सद्गुरु के दासों का भी यह दास पापों का नाश करने वाले अपने सद्गुरु की शरण में पड़ा, जो मेरी आत्मा ही है। परानाम या हंस मंत्र आत्म मंत्र है, आत्मज्ञान करा देने वाला मंत्र है, जिसके स्वरूप और रहस्य का ज्ञान आत्मा के सगुण या देहधारी सद्गुरु के उपदेश से ही होता है। उपदेश के समय सद्गुरु जो मंत्र देते हैं वही प्रामाणिक हंस मंत्र और वही मूल मंत्र है। इसे जानते हैं वही प्रामाणिक हंस मंत्र जानते हैं। जिन्होंने सद्गुरु को छोड़कर किसी अन्य स्रोत से इसे जाना है, वे इसका मर्म तो नहीं जानते, अपितु जानने के अहंकार में जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। उपनिषद कहता है, तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितं मूल मंत्रं विजानाति यो विद्वान गुरुदर्शिनम। अर्थात जिस विद्वान ने सद्गुरु द्वारा उपदेश किए गए मूल मंत्र को जान लिया है, उसने सब पढ़ने योग्य को पढ़ लिया और सब पुण्य सब धर्म कर्म कर डाले। अब उसके लिए कुछ पढ़ने या किसी धर्म कर्म का अनुष्ठान करना शेष नहीं रह जाता। अब कुंडली जागृत है। आज्ञा चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका। साधन जगत में यह स्वीकृत सत्य है कि कुंडलिनी शक्ति के उद्बोधन के बिना जीव की ऊर्ध्व गति नहीं होती। इसीलिए साधना राज्य में कुंडलिनी जागरण की अनेक विधियां प्रचलित हैं। संतों की साधना विहंगम मार्गी साधना है, जिसे सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत शब्द योग के साधक कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने की दृष्टि से साधना नहीं करते, परंतु उनकी यह साधना पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से कुंडलिनी के उद्बोधन की सब साधनाओं से अधिक सरल है, सुनिश्चित और निर्विघ्न पद्धति भी है। सुरत शब्द योग में कुंडलिनी की दृष्टि से आज्ञा चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य शरीर में माथे के शिखर भाग में स्थित सहस्रार निर्मल चैतन्य अथवा सच्चिदानंद का भंडार है। यहाँ से मूलाधार तक की चेतना वाहिनी रेखा को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुषुम्ना के शिखर में ही स्थित सहस्रार ऊर्ध्व बिंदु है। आज्ञा चक्र को मध्य बिंदु कहते हैं और मूलाधार
आधा बिंदु कहलाता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य एक आकर्षण या खिंचाव रहता है। इस खिंचाव को मध्याकर्षण कहते हैं, जिसका केंद्र मध्य बिंदु या आज्ञा चक्र होता है। जब जीव अपने इष्ट देव की चेतना से भिन्न अन्य किसी भी विषय की चेतना में रहता है, अर्थात जीव जब व्यवहार दशा में रहता है, तब आज्ञा चक्र सहस्रार स्थित पूर्ण निर्मल चेतना के भंडार से चेतना शक्ति या सूरत को खींचकर मूलाधार स्थित घोर अंधकार में भेजता रहता है। यहाँ पहुंचकर सूरत अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भूलकर सुषुप्ति अवस्था में डूब जाती है। इसके विपरीत जब सूरत योग का साधक सुमिरन ध्यान करता है, तो उसकी चेतना का प्रवाह अपने आप ही ऊर्ध्वमुखी अर्थात मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर हो जाता है। जैसे आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य खिंचाव होता है, वैसे ही सहस्रार और आज्ञा चक्र के मध्य भी खिंचाव होता है, जिसे संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का अर्थ कृपा होता है, जिसे संकर्षण कहते हैं। गुरु कृपा से साधना की प्रगाढ़ अवस्था में जब सूरत या चेतना आज्ञा चक्र में केंद्रित होने लगती है, तो सहस्रार स्थित संकर्षण बिंदु या गुरु की कृपा शक्ति उस सूरत को खींचकर चेतना के भंडार, चेतना के निज धाम में लीन कर सदा सदा के लिए धन्य कर देती है। यही है कुंडलिनी का जागरण।